आज सिर्फ आलू के साथ हम ये सब्ज़ी बनाएंगे और ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपको पनीर की सब्ज़ी भी इसके सामने फीकी लगेगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सी दम आलू की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप दही। अब इसके अंदर जाएगी 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे रखेंगे साइड में। अब इसके बाद हम लेंगे करीबन 8 से 9 साबुत वाली कश्मीरी मिर्च। तो कश्मीरी मिर्च से फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी में कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर इसकी जगह आप कश्मीरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कश्मीरी मिर्च को यहाँ मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसे हम जार में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे और इस तरीके का बिल्कुल बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे करीबन 10 से 11 छोटे साइज़ के आलू। तो यहाँ मैंने आलूओं को जो है ना 3 सीटी लगाकर पहले से उबाल के लिया हुआ है। अब इन आलूओं का हम छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद अब इनमें हम इस तरीके से जो है ना होल करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी ग्रेवी और मसाले हैं वो आलूओं के अंदर तक जाएंगे, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस इस तरीके से एक बार सारे जो आलू हैं इनमें होल कर लेंगे। अब इसके बाद इन्हें हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए पहले हम करीबन 5-6 टेबल स्पून ऑयल अच्छा सा गर्म कर लेंगे। जब ये तेल बढ़िया सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये आलू डालेंगे और इसके बाद आँच को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इन आलूओं को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनमें एक बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बीच बीच में थोड़ा बहुत इस तरीके से इनको हम उलटते पलटते रहेंगे ताकि आलू चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए आप बहुत ही बढ़िया इसमें गोल्डन कलर आ गया है। बस इसी स्टेज तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे और ये जो बचा हुआ तेल है फ्रेंड्स इसको भी हम निकाल लेंगे। इसमें से सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल हमें रखना है। तो अभी ये तेल बिल्कुल अच्छा सा गर्म है। तो इसी स्टेज पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और साथ में ये खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने खड़े मसालों में लिए हैं 2 काली इलायची, 2 हरी वाली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में ही 2 तेज पत्ता, 5 से 6 लौंग और 1 छोटी चम्मच कुटा हुआ लहसुन। तो लहसुन ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप खाते हैं तो आप डाल दें, अगर नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इन्हें थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब जब ये चीज़ें भून जाए उसके बाद इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज डालने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। बस इसको आप इस तरीके से कंटिन्यू थोड़ा बहुत चलाते रहिएगा ताकि जो प्याज है वो जले नहीं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स प्याज अच्छे से भून गया है, उनके किनारों पे हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। बस इसी स्टेज पे अब हम आंच को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी मिर्च का पेस्ट और साथ में दही का पेस्ट। ये डालने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। इस स्टेज पे इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने दही डाली है तो दही का थोड़ा फटने का डर रहेगा। तो लगातार इस तरीके से इसको बस चलाते रहिएगा। जब बढ़िया सा इसमें अच्छा सा एक उबाल आना शुरू हो जाए बस इसी स्टेज पर इसको हम ढककर धीमी आंच पर छोड़ देंगे। अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो ये सारी चीज़ें हमने डाली है बिल्कुल ऑयल को सेपरेट नहीं कर देती। आप चाहे तो बीच में थोड़ा बहुत इसको आप चला सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मसाले बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, इन्होंने ऑयल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अब इस स्टेज पर डाल देंगे इसके अंदर आलू और आलू डालने के बाद एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद इसमें हम करीबन 1 कप डाल देंगे पानी। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, जैसी भी ग्रेवी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आपने यहाँ पानी ऐड करना है। अब इसके बाद हम आंच पे इस तरीके से एक तवा रखेंगे और ये जो बर्तन है इसके ऊपर रखेंगे और एक बिल्कुल टाइट वाला इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अगर आपका ढक्कन थोड़ा लूज है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा कोई हैवी बर्तन रख दें या फिर उसे फॉइल पेपर से अच्छे से आप कवर कर दें, क्योंकि इस सब्जी को अब हमें दम पर पकाना है। तो वही दम आलू तभी दम आलू बनते हैं जब उन्हें बिल्कुल धीमी आंच पे हम दम पर पकाते हैं। तो करीबन इसे हमें 10 से 11 मिनट धीमी आंच पे पकाना है और इस बीच में इसको बिल्कुल भी खोलकर चेक नहीं करना है। तो इधर मैंने करीबन 12 मिनट ही इसको पकाया है और आलू बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, साथ में 1 छोटी चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया। बस अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारी दम आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आपने देख भी लिया फ्रेंड्स कि आज हमने बिल्कुल इसमें कोई काजू का पेस्ट, फ्रेश क्रीम या मलाई वगैरह यूज़ नहीं की है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप
इस सब्ज़ी को थोड़ा सा रिच भी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या फिर मलाई डाल सकते हैं, उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस अब आँच को हम बंद कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। अब इस सब्ज़ी को आप रोटी, पूरी, नान, चावल जिसके साथ चाहें आप उसके साथ खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी है। तो ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही सिंपल सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।